हेलो एवरीवन। बच्चों पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे कंटेंट ऑफ द सेल का। स्टार्ट किए थे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी सीरीज का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। हेडिंग लिखेंगे लाइसोसोम। बच्चों लाइसोसोम का अगर डायग्राम आप बना दें तो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइप्स का डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। और स्पेशल इसके साथ ये है इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है जो इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। किसी कारण से अगर सेल के अंदर फट जाता है तो टोटल का टोटल सेल डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे सुसाइडल बैग है तो फिर ये सेल के अंदर है क्यों? इसका सेल के अंदर होने का कारण है जो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करता है। कहने का मतलब है जो सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल ऐसा है जो काम करना बंद कर दिया हो, समय के साथ वो एज्ड हो गया है, तो फिर उसको डाइजेस्ट करके ये यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर डाल देता है और हार्मफुल सब्सटेंस को सेल से बाहर कर देता है। एक तरह से आप कह लीजिए तो लाइसोसोम जो है ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, टाइम टू टाइम सेल को क्लीन करते रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, याद रखना है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे स्मॉल एंड spherical structure which contain about 40 types of digestive enzymes. Digestive एंजाइम्स लगभग 40 टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो सेल के अंदर किसी पार्ट को अगर डाइजेस्ट करना है तो ये डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर digestion and known as suicidal bag। याद रखना है बच्चों सुसाइडल बैग क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइप का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो गलती से किसी कारण से सेल के अंदर अगर टूट जाता है इसका सेल मेम्ब्रेन तो पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम लोग, इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है ये आता कहाँ से है? बच्चों इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम्स बना करके और उसको पैक किया जाता है गोल्गी बॉडी के द्वारा। तो इसमें लिख लीजिए, करने का मतलब है जो एंजाइम्स होता है इस लाइसोसोम के अंदर ये बनाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और उसको इस लाइसोसोम में पैक किया जाता है गोल्गी बॉडी के द्वारा। तो आप लिखेंगे एंजाइम्स आर synthesized in rough endoplasmic reticulum and packed into lysosome by Golgi body।
गोल्गी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करें फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है, मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स अगर एज्ड हो गया है, समय के साथ वो काम करना बंद कर दिया है, तो तुरंत उसको डाइजेस्ट करके यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर डाल दिया जाता है और वेस्ट सब्सटेंस को सेल से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसे कहते हैं हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन। चूंकि ये अंदर में इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग इसको क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं। एक्ट्स एज अ क्लीनिंग एजेंट, एक्ट्स एज अ क्लीनिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप, हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बॉडी के अंदर अगर आ गया है तो तुरंत उसे डाइजेस्ट कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शोज ऑटोफैजी। ऑटोफैजी बच्चों दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ ठीक है। ऑटोफैजी का क्या मतलब है, डाइजेशन ऑफ ओन ऑर्गेनेल। खुद के ऑर्गेनेल को ये डाइजेस्ट करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इट परफॉर्म्स ऑटोफैजी। ठीक है, ये आपका लाइसोसोम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल की बात करें बच्चों तो यह एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और प्लांट सेल के अंदर ये प्रोमिनेंट है, बहुत बड़ा होता है। और इस वैक्यूल के प्रेजेंट होने के कारण प्लांट सेल का न्यूक्लियस सर्कमफेरेंस की ओर पोस्ट हो जाता है। तो ये वैक्यूल की बात करें तो ये लार्ज प्रेजेंट होगा किसमें, प्लांट सेल में, लेकिन स्मॉल या एब्सेंट हो सकता है, साइज में स्मॉल हो या एब्सेंट हो किसमें, एनिमल सेल में। तो बच्चों इसका जो आउटर बाउंड्री है ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, याद रखिएगा। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो कंटेंट है बच्चों, जो लिक्विड कंटेंट है, इसको कहते हैं सेल सैप। सेल सैप इसमें हम लोग लिख लेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में ये प्रोमिनेंट होगा, बड़ा होगा। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, but in animal cell it is either
स्मॉल और एब्सेंट। बच्चों ये प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा होता है और एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगा या छोटे साइज का होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें वैक्यूल को अगर डिवाइड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं वैक्यूल को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल, दूसरा फूड वैक्यूल और थर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये 3 तरह का वैक्यूल हो सकता है। बच्चों आज क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सैप वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है। तो वीडियो के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।